प्राइवेट से खटा रहा है, ठेकेदारी से खटा रहा है, 15 साल 20 साल से खट रहे हैं। बार बार हड़ताल होता है, टलावा दे के हम लोग के तो हड़ताल तोड़वा देता है। खाली टलावा लेता है कि हमको मोहलत दीजिए, मोहलत दीजिए। हम लोग मोहलत देते देते थक गए। अब मोहलत हम लोग नहीं देंगे, हड़ताल हम लोग मांग देना है तो दे दीजिए, और नहीं देना है तो हमको कुछ कीजिए। अगर ये हम लोग के दैनिकों के डाल रहा है ठेकेदारिये में, तो हम लोग बरसात का समय है, अभी कचरा का अंबार लग गया है। हाँ, तो लगने दीजिए, वो सरकार जानेगा। सरकार जानेगा, मांग देगा तो हम लोग तोड़ देंगे। हमको हम लोग का मांग दिला दीजिए। हाँ, हम लोग जैया मांग दे देगा भैया, हम तोड़ देंगे। लेकिन नगर आयुक्त बोल रहे हैं कि हड़ताल नहीं तोड़े तो कार्रवाई की जाएगी। कार्रवाई किया जाएगा तो उसे डर रहा है, बार बार के वो ऐसे बोलता है, और बार बार हम लोग के ऐसे डरा के रखता है। हाँ, इसको यही काम है, मेयर के यही काम है, सब कहते हैं यही काम है। मेयर बोला कि हम सब बोला कि हम नौकरी देंगे, नौकरी देने का बातें नहीं है। बहाल हुए तो क्या कुछ बहाल किया गया था आप लोग को? हम लोग का बहाल किया गया है दैनिक पर, 10 साल हो गया, 10-15 हाउस सेशन में सबका किया। बहुत कोई अब ठेकेदारी में डाल रहा है, सबके ठेकेदारिये में डाल देगा तो उसका काम कौन करेगा? उसको बाप करेगा। हम सबके ठेकेदारी में डाल देगा, कम कम पैसा में काम करा रहा है, और सब पैसा कहाँ जा रहा है उसको? हम लोग के 13,000 रुपया मिलता है। कितना का मांग करते हैं? हम लोग कितना का मांग नहीं कर रहे हैं, नौकरी दे दीजिए, नौकरी दीजिए। हम लोग अपने आप अपने हड़ताल तोड़ देंगे। हम लोग का कुछ मांग नहीं है, यही मांग है हम लोग का सरकारी कर दीजिए। ठेकेदारी पर खटने का हिम्मत नहीं है। एक चीज सवाल करें, मेयर जो है तो आप लोग तीन जो मांग है, मेयर मांग ली है तो आप लोग तो हड़ताल तोड़ दीजिएगा। तो देगा तब ना तोड़ेंगे हड़ताल। देता नहीं है, लिखित दे दीजिए, हम तोड़वा देते हैं। लिखित मांग चाहिए? हाँ, लिखित मांग चाहिए। हम लोग का ऐसे मुंह का जमान से बार बार मुंह का जमान से हम लोग तोड़ देते हैं। मुंह का कोई वैल्यू होता है सर? वैल्यू इन लोग का वैल्यू नहीं है। नहीं, शोषण करता है, सबके रेती में डालता है, सबके रेती में लोग कर ले। गरीब आदमी है, हम लोग के चाट के रख ले हैं। करिएगा तो हटाइए, नहीं करिएगा तो हटा देंगे, नहीं करिएगा। ये हम लोग हटने इतना दिन से खट रहे तो हट जाएंगे? इसको कलेजा चूर के रख देंगे। एक दिन और चलेगा, लेकिन 2000 मांग है हम लोग का परमानेंट करने के लिए। हम लोग 2007 से कितने अधिकारी जो हैं 2007 के काम कर रहे हैं, आज 20-19 साल के लमसम हो गया, लेकिन सबका एक ही वेतन, सबका एक ही तरह का वेतन। अब बार बार आश्वासन देते हैं कि हम तुम लोग को रेगुलर कर देंगे, लेकिन करते नहीं है। जबकि कोर्ट का भी आदेश है। हाँ, कोर्ट से भी आदेश है, कोर्ट से भी बड़ा ये लोग हैं। हाँ, बिहार के सीएम क्या आदेश दी है? हाँ, कोर्ट दी से बहाली करने के लिए। कोर्ट के ही आदेश पे 2007 से हम लोग हैं। आज 19 साल हो गया, लेकिन हम लोग को रखा नहीं गया। पेमेंट आप लोग कितना मिलता था? पेमेंट अभी मिलता है 13,700। और जो आउटसोर्सिंग पे है 3 तरह का इसमें है। एक को मिलता है 9,000 और दूसरे को मिलता है, जो ड्राइवर है आउटसोर्सिंग का, उनको 18,000 रुपया वहाँ से ठेकेदार को मिलता है। इनको 12,000 रुपया वेतन है। हाँ, कितना का मांग करते हैं आप लोग? हम लोग मांग कुछ नहीं, मेरा मांग कुछ नहीं है, रेगुलर करो। हाँ, रेगुलर करो। 20 साल हो गया। हाँ, पेमेंट की कुछ मांग होगा आप लोग का? पेमेंट का क्या मांग है? रेगुलर कीजिए, सीधा हिसाब है। ये लोग 4-5 बार पीछे भी आश्वासन दिए, ऐसे कोरा कागज पे लिख दिए, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुआ इस पे। हाँ, खाली आश्वासन पे आश्वासन, आश्वासन पे आश्वासन देते हैं। हाँ, इस बार हम लोग अपना मांग ले ही कर रहे हैं। नगर आयुक्त बोल रहा है कि जल्दी से जल्दी आप लोग हड़ताल खत्म कीजिए, तो कानूनी कार्रवाई की जाएगी। वो हर बार कानूनी कार्रवाई करते हैं अपना बैंक भरने के लिए। हम लोग को डरा धमका रहे हैं, हम लोग डरने वाले में से नहीं है। हाँ, लेकिन एक चीज और, मेयर जो है वो कह रहे हैं कि आप लोग बात जो है मान लिया गया है। मेयर साहब को कहने से नहीं होगा। नगर विकास मंत्री
फिर यहाँ के मुख्यमंत्री वहां से जब तक क्लियर नहीं होगा तो हम कैसे मान ले कि आपका बात कैसे मान ले? हाँ आपका हाथ में पावर रहता कब तक कर देते हैं। हाँ उस समय भी आपके साथ वो सवाल नहीं किया गया। ठीक है, क्या कुछ मांग आपकी है? देखिए, हम आपके माध्यम से कहना चाहते हैं, सरकार तक बात पहुंचाइए आप कि जब तक हम लोग तोड़ेंगे नहीं तब तक हम लोग छोड़ेंगे नहीं, और जो अपना मांग है वो हम लोग लेकर के ही रहेंगे। जी ये देखिए, आप जो भी समझे आपके चैनल के माध्यम से हम बताना चाहते हैं कि हम लोग का छोटा छोटा मांग है, कोई बड़ा तो मांग है नहीं। आप बताइए कि 10,000 12,000 रुपया में क्या होने वाला है, और हम लोग का वो भी जो वेतन है वो पूरा नहीं मिल पाता है, उसमें भी जो कंपनी है वो काट के ही वेतन देता है। तो आप बताइए कि 10,000 में क्या होने वाला है, बाल बच्चा कैसा हम लोग चलाएंगे, कैसा पालन करेंगे। मांग तो देखिए, जो समान काम है उसका समान वेतन हम लोग का चाहिए, इसके अलावा ज्यादा हम लोग कुछ मांग नहीं कर रहे हैं। और मांग यही है हम लोग का कि दैनिक मजदूर है जो उनको अस्थायी किया जाए, और कंपनी जो है कंपनी को हटा करके हम लोग के डायरेक्ट वेतन जो है डीबीडी के माध्यम से निगम को दिया जाए। भविष्य के बच्चे और नौजवानों का जीतना है। बहाल किया गया था, क्या कुछ बहाल किया गया था लोग को? जी बहाल हुए थे आप लोग? बहाल किया गया था? देखिए, बहाली के समय तो हम लोग को कुछ कहा नहीं गया था, जो कि हम लोग कंपनी के ही तरफ से थे। पहले तो हम लोग का वेतन इससे ज्यादा मिलता था, 13,000 मिलता था, लेकिन बीच में हम लोग का 10,000 हो गया। फिर उसके बाद में हम लोग कितना हड़ताली किए, क्या किए, उसके बाद में हम लोग का वेतन बढ़ा, और उसमें भी हम लोग का कट छट के वेतन मिलता है, पूरा वेतन तो नहीं मिल पाता है। क्या लग रहा है? कुछ लग रहा है कि नहीं? देखिए, आप हमारे नेतागण लोग हैं जो बात कर रहे हैं ऊपर में, और जैसा वो लोग के आदेश आएगा उसी हिसाब से हम लोग काम करेंगे। हमारे माननीय चंद्र प्रकाश जी जैसा कहेंगे, मंच से अनाउंसमेंट करेंगे, उसी मुताबिक हम लोग काम करेंगे। लगातार सामने में कब तक बचा रहिएगा तो? जब तक मांग पूरा नहीं होगा तब तक पूरा जाम रहेगा, पूरा जाम रहेगा। समय है, कोई दिक्कत नहीं है, सरकार का समस्या है वो समझेगा। कोई बैठक में होगा कि नहीं? उससे जानकारी न हो रहा है, बात चल रहा है, बात काम बन नहीं रहा है। क्या कुछ बैठक में बोला गया आप लोग को? कुछ नहीं, मांगे पूरा नहीं कर रहा, सुन ही नहीं रहा, नहीं कुछ सुना रहा? नहीं सुना जा रहा। बोल रहा है कि जल्दी हड़ताल खत्म कीजिए, कुछ नहीं होगा, जेल जाएंगे, जेल जाने को तैयार है एक बंदा यहाँ। कोई समस्या, कोई दिक्कत नहीं, एकदम जेल का बात होगा तो जेल भरो आंदोलन चलेगा। तीन सूत्री मांग हम लोग की सरकार पूरा नहीं करेगी, तब लोग हम लोग डटे रहेंगे, हर हाल में लड़के लेंगे। मेरा हक अधिकारी सरकार छीन रहा है। सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट ने 2022 में लिखित दिया था, 22 की जब हड़ताल हम लोगों ने किया था, लेकिन ये सुनने में आ रहा है कि मेयर जो है बात तो हम मान लिए हैं, हम मेरा वार्ता चला है, अभी माने नहीं है, लेकिन माने लिखित जब हम लोग के यहाँ मिलेगा, हम लोग घोषणा पत्र जारी यहाँ होके आएगा, तब हम लोग आश्वासन से आश्वासन। मैंने 6-7 हड़ताल देखा, अब मेरा मात्र 10 साल की नौकरी बची हुई है, तो कुछ होना चाहिए। बहुत सारे भाई हमारे हैं जो रिटायर हो गए लेकिन नौकरी नहीं मिली, तो सरकार कोर्ट, जब सुप्रीम कोर्ट आदेश दे दिया, तो अंधी बाजी की सरकार है। केंद्र से लेकर प्रधानमंत्री हमारे सफाई कर्मियों को चरण छूते हैं, लेकिन वो कुछ किए नहीं, अभी तक चरण छू के दिखलाए। और हम लोग को अब आवश्यकता है, क्या हम लोग के ड्राइवर का, हम लोग हाउस के ड्राइवर हुए, तो क्या हम लोग का 32,000 सुप्रीम कोर्ट से पेमेंट का आदेश हुआ है, मात्र मिलता है 570 रुपया, मात्र 570 रुपया। सुप्रीम कोर्ट का आदेश है, सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट का आदेश है, 8 घंटे का 800 रुपया, लेकिन वो भी नहीं मिल पा रहा है। ये मौलियनकर हम लोग की सारा खा जा रहा है, ये ब्लैक मेलिंग का काम चल रहा है, ये सब ठेकेदार सरकार के डाला लगाते हैं, तो हम लोग को शोषण हो रहा है। सरकार की इसके पर कोई निगाह नहीं है, ये सरकार को सोचना चाहिए। तो पूरा पटना महक रहा है, कमिश्नर साहब हमारे कह रहे हैं सफाई हो रहा है, आप लोग मीडिया कर्मी देख रहे होंगे कहाँ क्या सफाई हो रहा है।
सरकार के कह देने से नहीं होगा, क्योंकि यह योद्धा पटना के योद्धा यही प्रधानमंत्री ने बोला है। लगातार 7वें दिन है, कब तक बैठे रहिएगा तो? जब तक मांग पूरा नहीं होगा जब तक पूरा जाम रहेगा। पूरा जाम रहेगा, बरसात का समय है, कोई दिक्कत नहीं है। सरकार का समस्या है वो समझेगा। तो कोई बैठक में होगा कि नहीं? उसे जानकारी न हो रहा है, बात चल रहा है, बात काम बन नहीं रहा है। क्या कुछ बैठक में बोला गया आप लोग को? कुछ नहीं, मांगे पूरा नहीं कर रहा, सुन ही नहीं रहा, नहीं कुछ सुना रहा? नहीं सुना जा रहा। बोल रहा है कि जल्दी हड़ताल खत्म कीजिए, कुछ नहीं होगा, जेल जाएंगे। जेल जाने को तैयार है एक बंदा यहाँ। कोई समस्या कोई दिक्कत नहीं। एकदम जेल का बात होगा तो जेल भरो आंदोलन चलेगा। तीन सूत्री मांग हम लोग की सरकार पूरा नहीं करेगी, तब लोग हम लोग डटे रहेंगे, हर हाल में लड़ते लेंगे। मेरा हक अधिकारी सरकार छीन रहा है। सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट ने 2022 में लिखित दिया था, 22 की जब हड़ताल हम लोगों ने किया था, लेकिन ये सुनने में आ रहा है कि मेयर जो है बात तो हम मान लिए हैं, हम मेरा वार्ता चलाए, अभी माने नहीं है, लेकिन माने लिखित तो हम लोग के यहाँ मिलेगा। हम लोग घोषणा पत्र जारी जहाँ होके आएगा तब हम लोग आश्वासन से आश्वासन। मैंने 6-7 हड़ताल देखा, अब मेरा मात्र 10 साल की नौकरी बची हुई है, तो कुछ होना चाहिए। बहुत सारे भाई हमारे हैं जो रिटायर हो गए लेकिन नौकरी नहीं मिली, तो सरकार कोर्ट जब सुप्रीम कोर्ट आदेश दे दिया तो अंधी बाजी की सरकार है। केंद्र से लेकर प्रधानमंत्री हमारे सफाई कर्मियों को चरण छूते हैं, लेकिन वो कुछ किए नहीं, अभी तक चरण छू के दिखलाए। और हम लोग को अब आवश्यकता है, क्या हम लोग के ड्राइवर का, हम लोग आउटसोर्स के ड्राइवर हुए तो क्या हम लोग का 32,000 सुप्रीम कोर्ट से पेमेंट का आदेश हुआ है, मात्र मिलता है 570 रुपया, मात्र 570 रुपया। सुप्रीम कोर्ट का आदेश है, सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट का आदेश है 8 घंटे का 800 रुपया, लेकिन वो भी नहीं मिल पा रहा है। ये मौलियनकर हम लोग की सारा खा जा रहा है। ये ब्लैक मेलिंग का काम चल रहा है, ये सब ठेकेदार सरकार के डाला लगाते हैं, तो हम लोग को शोषण हो रहा है। सरकार की इसके पर कोई निगाह नहीं है, ये सरकार को सोचना चाहिए। तो पूरा पटना महक रहा है, कमिश्नर साहब हमारे कह रहे हैं सफाई हो रहा है, आप लोग मीडिया कर्मी देख रहे होंगे कहाँ क्या सफाई हो रहा है। सरकार के कह देने से नहीं होगा, क्योंकि यह योद्धा पटना के योद्धा यही प्रधानमंत्री ने बोला है। केवल आप सबका मसला लगातार नहीं है। 7वें दिन है, आज यह कब तक बैठे रहिएगा? तमाम लोगों के जब तक हम लोगों का मांग पूरा न होगा तब तक हम लोग इसी तरह अनिश्चितकालीन हड़ताल पर रहेंगे। उनके जीवन का मसला है। इसके लिए हम लोगों को कोई भी हिला नहीं सकता है जब तक हम लोगों का मांग मिलेगा नहीं। आप मालूम होगा किसी पटना नगर क्या निगम मांग में है? हम लोग का मांग है कि दैनिक कर्मी को अस्थायी करना, आउटसोर्सिंग प्रथा हटा के आउटसोर्सिंग कर्मियों को दैनिक में शामिल करना, और जितना भी गाड़ी खराब होता है ड्राइवर का, उसका ड्राइवर का मरम्मत करना। ड्राइवर अपने जेबी से लगाता है, नहीं देना चाहते हैं। गाड़ी खराब हो जाने पर हाजिरी नहीं मिलता है। इसको सब ऐसा समस्या है, इसको लेकर हम लोग हड़ताल पर अड़े हुए हैं। आप उनके गुलाम नहीं रहिएगा। आप जब ठेका पर है, कॉन्ट्रैक्ट पर है, तो आप अरे तो हम लोग 1.5 महीना पहले से इनको इंफॉर्मेशन दे दिए थे। 1.5 महीना पहले से सरकार को हम लोग लेकर दे दिए थे हमारे नेताजी। आपको ये तो सरकार की कमी है, हमारी समस्या नहीं सुन रही है। यह देश की लड़ाई है, लगातार सरकार से लड़ाई है। बैठक लड़ाई आपकी अभी तो कोई निर्णय नहीं है, अभी तो देखिए क्या हो रहा है। जो भी कामगार हैं उन तमाम कामगारों की लड़ाई है। तकलीफ तो यही है कि हम लोग नगर निगम में बहाल हुए थे, तो नौकरी के बर्ताव किए थे कि अब तुम लोग का नौकरी 10 वर्ष हो जाएगा तो परमानेंट कर देंगे। हम लोग का 17-18 साल हो गया नौकरी करते हुए, दूर मूत के काम करते, 15 फीट ग्राउंड में जाते हैं। 15 फीट नगर निगम में नाला सफाई करने में 15 फीट ग्राउंड में कहा वो 2 घटना हुआ इंटर कलंदर, कहा कि नगर निगम काम नहीं होगा, ग्राउंड में खुला नाला होगा। 2 महीने 4 महीने का अब भूकंप तो ही होता है, ग्राउंड में हिलते हैं। देखिए मेरे हाथ में, देखिए इसको, ये हाथ में इतना क्षति हुआ है नाला घुसते घुसते, एक सुई दवाई नहीं होता है।
और दबाव देके काम भी लेते हैं, तो नौकरी हो जाएगा, हटा देंगे, रिकम्बर बोलते हैं हटा देंगे। तो हम लोग चाहते हैं कि अब सर बाल बच्चा 15-16 साल का हो गया तो ब्याह शादी कैसे होगा? 10,000 में 12,000 में ब्याह होगा? गाड़ियां मांग रहा है, हमारे बेटा का गाड़ी कीना न तो घर छोड़ देगा, अब बेटा घर छोड़ देगा तो हम नौकरी संभालेंगे, हम तो पहले हम मर जाएंगे। अरे भाई हम लोग कैसे कर रहे हैं? आप तो हर मर्द बर्ताव किए कि हम आप लोग को नौकरी कर देंगे, 10 साल पूरे का कर देंगे, के बर्ताव अगर हुआ के मरते हम लोग आपको कहने आए हम लोग हड़ताल करते हैं। अरे वार्ड वार्ड पार्षद को बोल दीजिए, वोट आता है तो चिन्ह दे देते हैं कि दे दीजिए, ये दे देता है चिन्ह। लगातार 7वें दिन आप लोग जो है अनिश्चितकालीन धरना बैठे हुए हैं और बैठक भी आप लोग चल रहा है, क्या कुछ बैठक में निर्णय लिया गया है? अभी बैठक ही चल रही है, निर्णय अभी नहीं लिया गया है, बातचीत हुई है और सकारात्मक बातचीत है। हम लोग इंतजार कर रहे हैं, प्रधान सचिव के स्तर पर ही बात हुई है, माननीय मंत्री जी के स्तर पर बात हुई है और आज शाम में फिर से बात होने की बात है। अगर बात होती है तो ठीक है, नहीं तो कल बात होगी। लेकिन ये बात तय है कि जब तक जो बात हो रही है उसका कोई एक समाधान नहीं निकलेगा, जिन मुद्दों को लेकर के हड़ताल प्रारंभ हुई है उन मुद्दों का समाधान नहीं होगा, तब तक हड़ताल जारी रहेगी। इसमें कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। वार्ता से वार्ता जितनी हो, हम लोग चाहते हैं कि रास्ता निकले, समाधान निकले, दैनिक कर्मियों का नियमितीकरण का बात हो, आउटसोर्स पर रोक लगने की बात हो, तो ये है, तो ये चीज चलेगा। आपको 3 जो मांग है, 3 मांग लिया गया है, मान लिया गया है तो आप ला करके दे दीजिए, हड़ताल खत्म कर देते हैं, क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं। मांग मान लेगा तो हम लोगों को क्या जरूरत है यहाँ बैठने का? अभी तो अगर मान लेने के बाद तुरंत तो हड़ताल दूसरे मांग को लेके करेंगे नहीं, कुछ दिन तो दम लेंगे, फिर देखा जाएगा। लेकिन मांग मान लेने के बाद आप सुने हैं तो मैं आपको लड्डू खिलाऊंगा, आ जाइएगा जब मांग मिल जाएगा तो। क्या कुछ कहिएगा सर? लगातार 7वें दिन आप लोग हो गया, बस वही हम लोग प्रतीक्षा कर रहे हैं। 3-4 राउंड वार्ता हुई है और वार्ता सकारात्मक है और हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि कोई रिजल्ट निकले, वार्ता से सही रिजल्ट निकले। इन कर्मचारियों को जो 3 सूत्री मांग है उस पर ठोस जो है सरकार निर्णय ले, उसके बाद निश्चित रूप से हम लोग हड़ताल को खत्म कर देंगे। मार लग गया है, बरसात का समय भी है, ये तो कहा करे, हम लोग तो 1.5 महीना पहले सभी को सूचना दिए थे कि भाई हम लोग जा रहे हैं हड़ताल पर 30 तारीख से, इनकी समस्या है ये है, इसको निदान करे। जब 2 दिन बचा है, 28 तारीख से इन लोग के निर्णय खुला है और वार्ता का दौर चला है, तो वार्ता कर रहे हैं तो उसका समस्या का समाधान करना है ना, कि आश्वासन से काम नहीं न चलेगा। तो इसलिए हम लोग है कि ठोस अगर निर्णय होगा तभी हड़ताल समाप्त होगा, निश्चित रूप से है, और नहीं तो हड़ताल चलेगी। मगर आयुक्त कह रहे हैं कि आप लोग हड़ताल तोड़े तो आप लोग कार्रवाई की जाएगी। कार्रवाई करें, हम लोग तो खुला कर दिए कि हमको जेल ले चलो। कार्रवाई करना क्या है कि सीधे जेल हमको भरो ना भाई, यहाँ गाड़ी लगाओ, सब जेल जाने के लिए तैयार है। यहाँ आधा पेट खा के कम से कम वहाँ भर पेट तो खाना मजदूरों को मिलेगा ना, वहाँ तो टाइम से मिलेगा ना, 3 टाइम खाना मिलेगा ना, यहाँ तो 2 टाइम कर्मचारी खाता है, कम से कम 1 महीना खाएगा वही। तो इसलिए हम लोग तैयार है हर तरह से जेल जाने के लिए, लाठी खाने के लिए, गोली खाने के लिए, लेकिन मांग से 1 इंच पीछे हटने के लिए हम लोग तैयार नहीं है। कितना दिन बैठे रहिएगा इस तरह से? अब जितना दिन सरकार हमको बैठा है, यह सरकार पर निर्भर है। हाँ, ये सरकार पर निर्भर है। हम लोग कोई अपने मन से शौक से नहीं बैठे हुए, शौक से हड़ताल नहीं की हुए, क्योंकि यही पटना शहर में हम सब लोग रहते हैं, हम भी लोग उससे जूझ रहे हैं, बस यही है।